आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अजय कुमार आज फिर से आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से बिल्कुल सीरियसली कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, एग्जाम के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ओनली 3 मंथ, मात्र 3 महीने बचे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, आज आपका है ना ये नवंबर स्टार्ट हो गया है और आज आपकी है ना 2 नवंबर है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आप सभी समझदार हो दोस्तों, पूरी जी जान लगा दीजिए। मात्र 3 महीने अपने आप को बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप कुछ हो ही नहीं, बस पूरी जी जान लगा दीजिए बेहतरीन तरीके से, ताकि रिजल्ट में मजा आ जाए। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं और हम आपकी सेवा में बिल्कुल बने हुए हैं दोस्तों। जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, करा दिए हैं। ठीक है, और कराते रहेंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस कंटिन्यू क्लास लेते रहें, क्वेश्चन नोट करते रहें। ठीक है, और एग्जाम से पहले आपके सारे बेहतरीन क्वेश्चंस इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। पूरे चैप्टर, पूरा मैथ के जितने PYQ क्वेश्चन हैं, जितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सब इसी पर आपको डाल दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने आज फिर से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वैसे MCQ है, लेकिन 2024 में पूछा गया है। अब MCQ आप सभी जानते हो, ये बात हमने आपको पहले भी बता दी है कि जो क्वेश्चन MCQ में आया है, देखो हम आज आपको ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो ठीक है MCQ में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आए हुए हैं, है ना। और ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स में आए हुए हैं और वो MCQ में आए हुए हैं। तो मतलब आप ये ना सोचे कि ये MCQ है, जितने भी मतलब इस MCQ को आप MCQ के तरह से मत कीजिए, इसे पूरे हिसाब से कीजिए कि अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाए तो आप बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, the position vectors of points P and Q are vector P and vector Q respectively. The point R divides line segment PQ in the ratio 3:1 and S is the midpoint of the line segment PR. तो the position vector of S is, ठीक है, देखिए समझिए इसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इसमें ये कहा है कि आपके 2 पॉइंट है P और Q, 2 पॉइंट है P और Q। देखो हम आपको डायग्राम से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन MCQ के हिसाब से हम कर ही नहीं रहे हैं, हम इस हिसाब से कर रहे हैं चाहे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए, चाहे 2 मार्क्स में आ जाए, आप आराम से ऐसे कर देना। ठीक है, देखो 2 पॉइंट है, ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब कहा है एक पॉइंट R है जो इस लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, जब 2 पॉइंटों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होता है। तो ये PQ आपका लाइन सेगमेंट है। अब एक पॉइंट R है जो इस लाइन सेगमेंट को मान लिया, वो पॉइंट आपका R यहां पर है। ठीक है, वो पॉइंट R आपका यहां पर है और ये R इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में, 3:1 में। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना है, 3 है ना, और यहां से यहां तक कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि ये जो होगा ये आपका M1 होगा और ये जो होगा ये आपका M2 होगा। ठीक है, क्या होगा, M2। अब इस P, ये जो पॉइंट P है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दिया है, वेक्टर P, है ना। पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर OP होता है, P का पोजीशन वेक्टर OP होता है, जो कि क्या दिया है इन्होंने, वेक्टर P दिया है। ठीक है, ऐसे ही इस Q का पोजीशन वेक्टर क्या होता, OQ होता, लेकिन ये भी क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा जी, और क्या कहा है आगे कि एक पॉइंट S, एक पॉइंट
और है जो S है वो किसका मिड पॉइंट है, वो किसका मिड पॉइंट है, ठीक है, वो पी आर का मिड पॉइंट है, पी ये रहा आर ये रहा, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब वो S कहां पर है आपका, यहां पर है, ठीक है, S यहां पर है, मिड पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी इसकी है। तो आपको S के कोऑर्डिनेट बताने हैं, S का पोजीशन वेक्टर बताना है, समझे। चलिए अब देखो ये दोस्तों यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये आप यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। आपने कभी 10th क्लास में पढ़ा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है 10th क्लास में, ठीक है, वहां पर भी ये सेक्शन फॉर्मूला है। यहां ये वेक्टर की फॉर्म में है, वहां सीधे सीधे पॉइंटों की फॉर्म में होता है, वहां कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं पॉइंट्स के, ठीक है, और वहां पर ये रेशो भी दिए होते हैं, तो सीधा फॉर्मूला बन जाता है। वही फॉर्मूला है बिल्कुल, मतलब इसमें बस वेक्टर रखने हैं, बाकी सेम सिचुएशन है, ठीक है। देखिए क्या है सबसे पहले हम आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सबसे पहले आर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद एस के निकाल देंगे, ठीक है। अब आर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, और एक पॉइंट आर इनको 3 और 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो पता है क्या होगा, ठीक है, ये आपका होगा जो आर के कोऑर्डिनेट होंगे, जो आर के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके, ठीक है, m1, ठीक है, क्या होगा m1, ठीक है, m1 इंटू क्यू का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, m1 इंटू क्यू का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। बताइए है या नहीं, उसी की तरह है ना, m1 क्यू का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 ओपन मतलब p का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया है ना। अच्छा जी, अब हाँ एक और बात बता दें, ये जो पॉइंट है आर, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है वैसे, ठीक है, दो टाइप होते हैं यहाँ भी, एक इंटरनली डिवाइड करता है, एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है तो प्लस साइन आ जाता है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली साइन आ भी जाए, एक्सटर्नली वर्ड, तो आप बस यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए तो m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, m1 की वैल्यू 3, और q का पोजीशन वेक्टर मतलब o q, क्या वह है q, तो यहां पर क्या रखेंगे हम q प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और p का पोजीशन वेक्टर क्या है वेक्टर p अपॉन m1 की वैल्यू 3 प्लस 1। मतलब ये हुआ कि आपका जो r का पोजीशन वेक्टर है, जो r का पोजीशन वेक्टर है, r का पोजीशन वेक्टर ये क्या क्या आएगा यहां से आपका, ये आएगा r का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये आएगा तो ये क्या आ जाएगा 3q, या आप ऐसे भी लिख सकते हो p प्लस 3q अपॉन 4 ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो p प्लस 3q अपॉन 4। तो ये आपका क्या आ गया है r का पोजीशन वेक्टर। हमें क्या बताना है s का पोजीशन वेक्टर। कहां पर है s, ये रहा। s क्या है p और r का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के हिसाब से निकाल दीजिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, इस तरीके से वही तो होते हैं। हमने ये फॉर्मूला आपको जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो शायद नहीं बताया था, क्योंकि हमें पता था ये फॉर्मूला हमें बताना ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। सिंपल सा फंडा, ये तो 10th के हिसाब से समझा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तभी, इसीलिए अब बता दिया है आपको, है ना। ये था, तो इसे अलग से लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, 10th में सभी के याद होता है, 10th सब करके आ गए हो, पास आउट हो सब, ठीक है, ये हो गया है। अब देखो किसका निकालना है s का, तो p का पोजीशन वेक्टर वेक्टर p है, r का पोजीशन वेक्टर ये निकाल लिया है, दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देना है डिवाइड। तो क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ s, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ s, पोजीशन वेक्टर मतलब OS, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये होगा आपका OP प्लस OR अपॉन 2, ठीक है। क्या होगा OS बराबर OP प्लस OR अपॉन 2, है ना, क्योंकि P और R का मिड पॉइंट है, तो OP के प्लेस पर तो P ही है ना,
ओपी। ओपी के प्लेस पर तो पी दिया है और ओ आर क्या निकाला है अभी हमने, ओ आर पी प्लस 3 क्यू वेक्टर पी प्लस 3 वेक्टर क्यू, है ना, अपॉन 4, और इसमें भी किससे डिवाइड देंगे, 2 से। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, ये कर दिया है। P की प्लेस पे भी ये है और Q के प्लेस लग के अपॉन में ये है ना। अब देखिए यहां से आप 4 क्या लोगे, एलसीएम, है ना, यहां से 4 लोगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा 4P, 4P और P 5P, 5P प्लस 3Q, है ना, अपॉन में 4, और ये 2 भी इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, यही है आपका आंसर। तो बताइए क्या कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, समझ में आ गया है ना, ठीक है, उम्मीद तो यही है कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हिसाब से बिल्कुल ना समझे, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 तक भी आ सकता है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखें, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज यार, प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। धन्यवाद।